इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्र वधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। और जो युद्ध के लिए निकल पड़ा हो उसको बेचारे कह रहे हारे लोग हैं। ऋषभ, हार गए हो इसलिए यहाँ आए हो ना? जगदीश जी, हारे लोग नहीं हैं, यही तो जीत रहे हैं अपने आप को, आप जीत नहीं पा रहे इसलिए वहां पर बैठे हो। बहुत कठिन है। एक अभिलाषा की पूर्ति ना हो ना ज्ञानी, तो सारा संसार आसार दिखने लगता है। यानी एक स्त्री पे नजर चली जाए बेटा, एक किसी पर नजर लग जाए, अब ना तो नींद आती। हाँ, जगत की जो स्थिति है यही है। युवाओं से पूछ लो, एक युवाओं से कौन, सब युवा बैठे हैं यहाँ, तो आप सब युवा हो, जितने भी वृद्ध जाने की कगार पे भी है ना, वे सब युवा हैं। महाराज जी, पांचों इंद्रियों के विषयों में इतने युवा हैं कि आज भी अगर बोले कि अभक्ष को भी छोड़ दो तो हम नहीं छोड़ सकते। युवा हो ना आप सब? युवा तो ये दिखाई दे रहे हैं। यानी आप जिसमें युवा हो, ये इसमें बहुत वृद्ध हो गए हैं, और हम वृद्ध हैं, और ये बैठे हुए वृद्ध हैं। भैया, जिसमें आप युवा हो वहां हम बहुत वृद्ध हो चुके हैं। आप जब भी भोगते भोगते अपने जीवन को निकाल दिया, अभी तक उसमें ग्लानि ही आती है, मैंने अपना जीवन कैसे निकाल दिया। और यदि ऋषभ अपन ने पहले ही चुन लिया कि बाद में ग्लानि ना हो, तो इससे अच्छा श्रेष्ठ कार्य क्या है। मनीष, युवा हम वृद्ध हैं, और जितने ये सफेद बाल वाले बैठे ना, ये सब युवा हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों में वृद्ध होना ही श्रेष्ठ है, और संयम में बूढ़े होने पर भी युवा बने रहना श्रेष्ठ है। ये सील सागर जी युवा हैं, 72 वर्ष के होने पर भी ज्ञानी जिसने अपने संयम को जागृत रखा है, वह 72 वर्ष का बुढ़ापा कोई काम नहीं कर रहा है, वह पंच महाव्रतों का युवापन, और वही तो इसे आनंद दे रहा है। इसलिए जहां पे भैया आदित्य, जब तुम सोते हो ना, जब तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती है, ये सारे संसार, यानी क्या नाम है आपका? दिव्य। दिव्य बेटा, जब रात्रि में बड़ी अच्छी नींद आती है, 3-4 बजे का समय होता है, ये सारा संसार सोता है, तब दिगंबर मुनि जागता है। और जहां ये सारा संसार जागता है, वहां दिगंबर मुनि सो जाया करते हैं। मतलब दिन में महाराज जी सोते हैं क्या? बेटा, दिन में आप सब जागते हो ना, महाराज जी सोते हैं। अरे दिन में से नहीं, जिन भोगों की वृत्ति में सारा संसार जागृत रहता है, ये योगी, ये दिगंबर मुनि वहां पर सोता मिलता है। और जहां पर जीव पांचों इंद्रिय विषय कषायों में जाग रहा है, वहां दिगंबर योगी सो रहे हैं। और जब तुम सोते हो संयम में, तब ये अपने संयम का निर्दोष पालन करते दिखाई देते हैं, जागते मिलते हैं। रात्रि में भी यही है भैया। माँ 3-4 बजे कितनी अच्छी नींद आती है। अब तो बच्चों से पूछो, 11 बजे उठे, 10 बजे उठे। मनीष, जो 10 बजे 11 बजे उठता है, उसके जीवन में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों? आधा दिन तो पहले ही निकल चुका है। आधा दिन निकल गया, पूरा 12-1 बज जाता है, अपने काम ही नहीं निपट पाते, और शाम को जो भावनाएं होती हैं वह कलुषित होती जाती हैं। उसके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जो युवा कभी 10 बजे 12 बजे के पहले नहीं उठ रहे हैं, ये सोचें कि हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी अथवा शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल नहीं रहने वाली है। यानी सुबह से जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, सूर्य आदित्य उगने के पहले यदि उठ जाया जाता है, तब जीव के परिणामों की निर्मलता बनी रह सकती है। सुबह जो भाव होते हैं भवनलाल जी,
वह रात में नहीं हो सकते। आप जब आते हो ना, अगर 5 बजे भी, मनीष जान लीजिए, आप हमें 5 बजे 5:30 बजे दर्शन करने आते थे, तब तक दिगंबर मुनि का तो आधा दिन निकल जाता है भैया। तब तक 2:30, 3, 3:30 बजे उठ गए, तब तक कितना कुछ हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता। आप तो उठ के आंखें मीच के आते हो, ये ऊर्जावान क्यों दिखते हैं भैया। 6 बजे भी आते हो तो महाराज जी कितने ऊर्जावान दिखते हैं, क्योंकि ज्ञानी पूरी ऊर्जा का जो संचय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया जाता है। अब दिन भर उसका कार्य चलता है, दिन भर कार्य। अब सुबह सुबह उठे और अपना ही रोता हुआ चेहरा ज्ञानी आईने में देखा, कितना अच्छा दिन जाएगा। मनीष, सुबह उठे, आंखें कितनी सुंदर होती हैं, मल भरा हुआ है। आदित्य, बाल कितने सुंदर होते हैं, इधर उधर जा रहे हैं। चेहरे पर 12 बजे होते हैं, 12 बजे उठते हैं महाराज जी, इसलिए और 12 बजे ही होते हैं। 12 बजे हैं, अब वो चेहरा देखा सुबह से, सुबह तो होती नहीं, दोपहर से। अब तो सुबह होती ही नहीं है ना, अब तो दोपहर से ही दिन चालू होता है। हाँ, दोपहर से अगर चेहरा देखा, उठ के देखा, तो आपकी सुबह, और लौकिक जीवन में वह दोपहर। जब आपने देखा ज्ञानी, तो दिन कितना अच्छा जाएगा ना। अरे ये नहीं समझ में आ रहा, तो कभी कभी तो चेहरा देखते हैं ना, सुबह उठते ही से माँ चिल्लाते हुए मिल जाए, और बेटे की माँ तमतमाते मिल जाए, भैया कितना अच्छा दिन जाता है। यानी जैसा सुबह चेहरा देखा जाता है, पूरा दिन सुंदर या खराब हो जाया करता है। ऐसे ही भैया जगत का सबसे सुंदर चेहरा सुबह सुबह देख लिया करो, पूरा दिन अच्छा ही अच्छा जाएगा। उसका नाम है दिगंबर। जिन वीतरागी, जिन बिंबों की यह मूर्ति जो दिखाई दे रही है, लेकिन इससे सरल और इससे शांत मुद्रा शायद जगत में कहीं देखने नहीं मिलेगी। शायद क्या, हो ही नहीं सकती। इसलिए भैया जैसे आप मात्र आंखों से देख रहे थे, सब कुछ बदल रहा था, कानों से सुन रहे थे, सब कुछ बदल रहा था, मुख में जो जा रहा था फिर भी भाव बदल रहे थे, नाक से जो सूंघा जा रहा था वह भी भाव बदल रहा था। नहीं तो भैया बहुत अच्छे से यहाँ कचरे का, जयपुर में एक नाला बहता बहुत बड़ा, वहीं से आगवानी के समय वहीं दिखाया था इनने का, जयपुर का सबसे अच्छा सुगंधित। यानी वो बता देता है कि नाला आ गया है और बदबू आ गई है और भाव खराब होना प्रारंभ हो गए। भाव खराब होना प्रारंभ हो गया, तुरंत वहां से हटते हो। लेकिन जिनके घर भैया जान लीजिए, जिनके घर नालों के बाजू में, उन्हें कुछ सुगंध आती कि दुर्गंध आती है? दुर्गंध आती है ना। लेकिन बने तो दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं और नीचे नाला बह रहा है। माँ, अगर आप ऐसे घर के पास जाते हो जहां नाला बह रहा हो और वहां पहुंचोगे तो आप क्या कहोगे, भैया कैसे रहते हो, इतनी दुर्गंध नहीं आती क्या? लेकिन जो उधर रह रहा है उसको तो लगता ही नहीं दुर्गंध आ रही है, वह तो उसमें कहां आ रही दुर्गंध। भैया जो मांस आदि खाते ना, ये मछली आदि खाते, आप दूर से निकल जाओ तो नाक बंद करे बिना कहते भागते हो, वहां से निकल जाओ तो वो जहां पे आजकल ये स्लटर हाउस और ये मांस की दुकानें हैं, वहां से कैसे भागते हैं जीव, कोई भी जीव हो उन दुकानों से कैसा भागता है। यानी वहां बदबू आती है। और इन जीवों से बोलना भैया, मित्रों से बोलना, वहां तो नाक बंद करके तुम निकलते हो क्योंकि वो भाव खराब हो जाते हैं और उसी को पेट में रख लेते हो, तो आप कहां से भाव सुंदर बनेंगे। मां, वह दुर्गंधित नाले पे बने भवन में कभी गए तो नाक बंद करते कि नहीं? कैसे रह लेते हो भैया, दुर्गंध नहीं आती क्या? वो तो कहता है बड़ा आनंद आता है, इसके बिना तो नींद ही नहीं आती। पवन भैया, इसके बिना तो नींद ही नहीं आती। जब तक अगर कहीं और चला जाए ना वो व्यक्ति, जैसे आप लोगों को आजकल ये पंखों के बिना नींद नहीं आती, भैया पंखे हल्ला करते हैं, कैसे सो लेते हो? कितना हल्ला होता है, वह एसी पंखे का इतना हल्ला होता है, नींद कैसे आ जाती है? कहते हैं महाराज जी जब तक वो चालू ना हो
तब तक नींद नहीं आती। यानी कितना हल्ला करते हो आदित्य, कितना हल्ला करते हो। तुम तो सोते हो और जगत को हल्ले में सुला देते हो, बाहर पंखा लगा देते हो, गर्म में बेचारे जीव मरते रहते हैं और तुम कहते हो कि हम बड़े आनंद में सो रहे हैं। यानी मनीष, जब एक नाले पे खड़े भवन पर जाते हो तब वहाँ दुर्गंध आती है कि नहीं? तो क्या कहते हो, कैसे रह लेते हो? बस जैसे वहाँ तुम्हें दुर्गंध आती है ना, यानी ये मुनिराज देखते हैं कि कैसे देखो बेचारे पंचेंद्रिय विषयों की नाली पर अपना भवन बनाए हैं और आज तक दुर्गंध नहीं आ रही है। विशाल भैया, सुगंधित जीवन अच्छा चल रहा है? जितने यहाँ बैठे हैं सबका सुगंधित जीवन अच्छा चल रहा है? एक भी नाले पे घर नहीं बनाए ना? हाँ, लगाए रहो वो घरों में सेंट और तन पर सेंट। क्यों? अंदर तो सब कुछ खराब हो चुका है, ऊपर से सेंट लगा के करोगे क्या? एक भी सेंट नहीं लगाया भैया। यानी मनीष, एक भी दिगंबर योगी कोई इत्र गुलेल फुलेल नहीं लगाता और ना स्नान करता है, लेकिन कभी बदबू आती देखी? माँ, पसीना आए चाहे कुछ आए और आपके जो इत्र गुलेल लगा लगा के चमका रहे हो, फिर भी बदबू से नहीं बच पा रहे भैया। थोड़ी दो घंटे निकल जाए ना, और कोई डीओ लगा के आया, यानी दिव्य डीओ लगा के आया और उसके बाजू में 2 घंटे बाद बैठ जाना, बदबू, ऐसी बदबू कि क्या जा तो तू भाई। जितना ऊपरी है सब लगाया जाएगा, अंतरंग को साफ कर लिया जाए तो मुनिराज के पास बैठना बेटा कभी देव, कोई भी मुनिराज हो, इनके पसीने से बदबू नहीं दिखाई देगी। स्नान नहीं करते, जगत के सारे संत महात्मा या कोई ना कोई जो भी मानेंगे सब स्नान करते, लेकिन दिगंबर योगी तो स्नान भी नहीं करता, फिर कौन सी खुशबू। और इतना ही नहीं, यदि आप जैसे लोग कहीं पे लघु शंका कराए ना भैया, तो दूर दूर से लोग कह देते कि क्या है, कहाँ पे आ गए भैया। जितना अभक्ष खाओगे तुम्हारी लघु शंका, मल मूत्र सब कुछ दूषित हो जाता है। शरीर में से बदबूएं क्यों आ रही हैं? ये बार बार इत्र गुलेल क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने घर को कचरा घर बना लिया है। और कितने सुंदर लोग हैं, कचरा घर होने के बाद नेताजी उसके बाद ऊपर से अगरबत्ती लगा लेते। माँ, आज से ऐसा करना, जब घर में कचरा आ जाता है ना, चूहा मर जाता है ना, तो चूहा बाहर नहीं फेंकना, अगरबत्ती लगाना, उसमें अगरबत्ती लगाना और रखे रहना। क्यों? सुगंध तो अगरबत्ती की आएगी। ऐसे ही हमने अपने तन को, अपने मन को कचरा घर बना रखा है, किसी के बारे में अच्छा विचार ही नहीं आता। जब भी विचार आते हैं दूसरे के प्रति बुरे ही होते हैं। भोजन है तो वह बुरा, अब तुम्हारे अंदर से खुशबू आए तो आए कैसे? ये दिगंबर मुनि के अंदर से खुशबू क्या, इनके मल मूत्र भी विसर्जन कर जाए ना ज्ञानी, वहां से भी तुम निकल जाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अब तो ज्ञानी ये क्यों बताया जा रहा है? हमारे भावों की दशा कलुषित होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? हमारा भोजन कलुषित होता जा रहा है। भोजन को भी स्वच्छ करना पड़ता है, लेकिन भाव कलुषित हैं इसलिए भोजन कलुषित है, और भोजन कलुषित है इसलिए सब कुछ, बहुत कुछ। माँ, जितने ये तन पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र हैं ना, ये तभी हैं जब भाव विचित्र हैं। जितने चित्र विचित्र वस्त्र हैं, यानी वे तुम्हारे भावों का दर्शन है कि जितने चित्र विचित्र भाव हैं उतने तरह के यहां लोग दिखाई दे रहे हैं। सफेद वस्त्रों में भी बहुत लोग हैं, ये बैठे 4, लेकिन चारों के वस्त्र सफेद होने पर भी अलग अलग हैं। क्यों? वस्त्र में सफेदी भी होने पर भी भावों में एक पना नहीं है, इसलिए वस्त्रों में अंतर है। अच्छा हुआ, यानी अच्छा हुआ मंदिर में कोट पैंट पहन के अभिषेक करने की परमिशन नहीं है। हाँ भैया, नहीं तो नेताजी आते ना
अब नेताजी जिस वेशभूषा में आते और दूसरा कोई यदि गरीब परिवार का आया है उसके पास नहीं था, अब नेताजी के भाव भगवान की ओर नहीं होते, अरे तू यहाँ नहीं खड़ा रहेगा, हट। सत्य यही है, सत्य यही है। हमारे भाव, हमारी वेशभूषा हमारे अंदर कितना घमंड पैदा कर देते हैं। यानी जितने बन ठन के हम निकलते हैं, गर्दन ऊंची होती है। सबसे मिलो जिस दिन अच्छे, यानी टाई वाई, और अब गर्दन नीची नहीं होती बेटा, ना जीव दिखते, ना दया दिखती, कुछ भी नहीं। गर्दन अकड़ के, नहीं तो पूछ लो नेताजी, जनकपुरी गए थे आप? जनकपुरी गए ना? खूब गए? कौन सी वाली? खूब गए कि एक बार गए थे? ज्ञानी उस समय ये चल रहे थे भैया, ये सब लोग बैठे हैं, सब ज्ञानी जितने लोग, समझ गए जनकपुरी बेटा? अरे जब ये लोग सासू की बिटिया को लेने गए थे, पदमचंद जी गए थे ना? गए थे ना? गए थे। कितना आनंद आ रहा था, दिन जीवन पर्यंत आनंद आ रहा है ना भैया? एक दिन तो बताया था मनीष भैया, ये लोग ढोल बजा के लेने गए थे, ढोल बज रहे ना विशाल भैया? बज रहे। अगर एक दिन नहीं बजवाते ऋषभ, अभय बेटा, एक दिन बजवाओगे, हर दिन बजेंगे। और रोज बजवाना हो तो एक दिन मत बजवाना, फिर रोज बजेंगे। भैया दिगंबर मुनि के क्यों बज रहे? रोज ढोल बज रहे और आपके भी बज रहे, लेकिन अंतर बहुत बड़ा खड़ा हो गया। भैया ये जब गए थे ना तो बड़े बन ठन के गए थे, यानी तब नजरें झुका के चल रहा था। हाँ, नजरें झुका के इरियापत का पालन करते हुए चल रहा था, 4 हाथ भूमि देख के चल रहा था। और ये माँ आई थी, नहीं हंस रही इन पे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।